रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। चलो ठीक है यार, मेलबर्न तो हो गया, 1-1 हो गए थे हम, मतलब अनप्रेसिडेंटेड विन थी। आई थिंक अजिंक्य रहाणे डिजर्व्ड द मैन ऑफ द मैच डेफिनेटली। बट अब आगे चलते हैं। बहुत लंबा ब्रेक था मेलबर्न और सिडनी के बीच में, आई गेस 10+ डेज का ब्रेक था, और न्यू ईयर था ऑब्वियसली। तो ठंड थी यहाँ तो यार जहाँ पे हम थे। बट कैसा था, मतलब मेरे को तो बहुत एक्चुअली जल्दी हो रही थी, जल्दी जल्दी मैच शुरू हो। what were you guys feeling? And you can also, like, with that you can also move to, like, आपको सिडनी डे 1 पे क्या अच्छा लगा उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो ऑल योर्स, गौरव, यू कैन गो। हाँ सिडनी, मतलब सिडनी में तो अच्छा डेफिनेटली क्रिकेट देखना है तो मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ का बैटिंग लाइक देख के, मतलब स्टीव स्मिथ का बैटिंग इज ऑर्थोडॉक्स, लाइक पता नहीं को सिमिलर टू लाइक द्रविड, लाइक नॉट सूदिंग टू आईज बट प्लेयर लाइक मैन गॉट द टैलेंट, राइट। सो उन दोनों का जो क्रिकेट था, व्हेन यू फॉरगेट अबाउट लाइक आई एम इंडियन, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, राइट, उसको अगर आप छोड़ दो तो यू एंजॉय देयर गेम, राइट। तो पहला तो आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट ऑफ और लीव्स कैसी व्हेन लगी उसकी, सिडनी मैच स्मिथ की? स्टार्टेड, राइट। तो लीव्स कैसी लगी उसकी जब लीव करता था बॉल को? वो तो वो लीव नहीं करता है, वो चिढ़ाता है, ठीक है, वो बॉलर को चिढ़ाता है, तंग करता है। और मुझे लग रहा है कि अगर देखा गया है तो आप लबुशेन को देखो, एशेज में जब आई थिंक एशेज में उसने डेब्यू करा था, राइट, जब उसको हाँ कॉल मिला था, राइट। डेब्यू नहीं किया था, एशेज से किया था। डेब्यू नहीं डेब्यू किया था पहले हो उसने, गया था, वो बट उस हाँ मतलब हाँ मेनली उसका जो मतलब प्लेयर का जो बोलते हैं नाम बना वहां से बना है। हाँ, हाँ तो उसको एंट्री मिल गई लाइक ऐसे। तो वो मतलब जैसे बहुत शांत काम बंदा है, राइट। वो स्मिथ के साथ खेल खेल के उसका उसने वो तुमने नोटिस करा है उसकी लीव्स, राइट, ही इज लाइक सेम जैसा स्मिथ लीव कर रहा है, वो भी वैसी चीज करने लग गया है कि जो बॉलर है उसको थोड़ा माइंड गेम्स खेलना, तंग करना है ना, चिढ़ाने वाला। तो उसमें भी काफी चेंजेस देखे हैं मैंने मानस लबुशेन पे, बट या एज अ ओवरऑल क्रिकेट वाज गुड, फर्स्ट डे वाज ऑसम। और मतलब मेरे काफी को भी स्कोर ऐसा भी लगता, उन्होंने अच्छा खासा बना दिया था, राइट। अब पहले में आई गेस उन्होंने 300 कितने, 300+ 325 330 रन मारे हैं उन्होंने पहले पचास, में। हाँ 325, हाँ ये तो विशाल को 325 पता 36 रन, होगा मारते शायद। है। 36। 36 मारते शायद। अच्छा। वो जडेजा और ने रोक दिया, नहीं तो वो तो मेरे को लगता था उस दिन 500 खड़ा होता था। वो बिल्कुल। रन जडेजा ने आउट, एकदम से रन मतलब आउट सब हिला दिया। भाई, वो रन आउट, चार वो रन विकेट, आउट हाँ के वो रन आउट के बारे में ठीक है, विशाल को बोल लेते हैं, उसको जल्दी हो जाए मेरे को लग रहा है बोलने की इस बारे में। हाँ। हाँ हाँ हाँ। बोल भाई, ऑल योर्स। मतलब मैं तो ये कहूंगा यार, जैसे हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बीच में जो गैप था ना, वैसे इंडिया का जो सेकंड टेस्ट मैच और थर्ड टेस्ट मैच में गैप था ये, तो बड़ा अच्छा लगा। और सीरीज से पहले मतलब दूसरे टेस्ट मैच के बाद ना स्मिथ को काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई इससे रन नहीं लग रहे, क्या हो गया, ठीक है। तो लैंगर ने कहा कि यार मैं उसको कोच नहीं करूंगा, स्टीवन स्मिथ कोचेस हिमसेल्फ, ठीक है। और भाई मैं बोला कि भाई अब तो आ गया बंदा। और जब वो मैच में आया, उस मैच में डेब्यू था विल पुकोवस्की का, यार नाम भी हाँ प्रोनाउंस नहीं होता। हाँ, कुछ तो लेफ्टी। आई डोंट थिंक ही विल माइंड, हाँ वी हाँ आर हाँ। ट्राइंग आवर तो बेस्ट। उसमें बड़े से बाल पहले ना कोई बोला ये कौन आ गया भाई। तो फिर ना उसके बाद ना उसने अपने स्टेटमेंट दे रही थी। अब जैसे आया था ना वो, और उसने ना अश्विन को टेक ऑन कर लिया था, बोला तू आ, अब आ गया, तूने बहुत मार दिया मेरे को, अब मैं मेरी तेरी बारी अब। उसने और फिर लेबुशेन ने 100 रन की पार्टनरशिप करी थी। और मैं तो ये सोचा था, लेबुशेन ने 91 मारे थे और उसने 113-14 मारे थे, हाँ ठीक है। 100 प्लस। हाँ, और ना मैं सोचा भाई ये तो 5, जैसे गौरव कह रहा था 500 रन लग गए भाई साहब, ठीक है। आराम से। वो तो भला हो। यहीं पर ये बात आती है कि ना इंडिया खड़ी हो गई फिर से कि नहीं भाई, जैसे लेबुशेन आउट हुआ, इंडिया ने अटैक कर दिया, बोला अब किसी को रन नहीं मारने, वो पकड़ लिया गुद्दी, बोला अब तूने मार दिया मेरे को, अब रुक जा, तू तो शांत हो जा। अब यहीं पर अगर है ना पुराने हम सीरीज देखते हैं, वहां पर ना ये इनकी टीम ना 600 मार जाती थी, 500 400, और इंडिया वहां पर टेस्ट मैच हार जाती थी। यहां पर नहीं, इस सीरीज में नहीं। इस सीरीज में ना यहीं पर अजिंक्य रहाणे की हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि यार वो दिखता शांत है, लेकिन फील्डिंग अटैकिंग ही लगाता है वो कहता है कि भैया अगर मुझे रन रोकने ना तो मुझे विकेटें चाहिए, कोई बात नहीं, चले जाएं चौके, चले जाएं 2-4 रन और एक्स्ट्रा 20-30 रन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विकेटें चाहिए मुझे। और जैसे है ना वो हाँ जडे, और यार ये यार स्मिथ की गलती थी जो आउट हुआ ना वो। आई एम अ वेरी बिग स्मिथ, स्टीवन स्मिथ फैन इन टेस्ट मैच में।
मतलब वो काफी बेटर है विराट कोहली से, ठीक है, लेकिन स्टीवन स्मिथ की गलती थी, वो जब उसको पता है भाई वो रविंद्र जडेजा है, वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर है, वो ना मतलब स्टेडियम के बाहर भी खड़ा होगा ना तो भी रन आउट कर देता है। घर से अपने हाथ में जान है ना उसके। भाई उसको ना देखा नहीं तुमने पूरे वर्ल्ड कप में उसको ना 12th मैन लेते थे ताकि भाई कोई भी प्लेयर, किसी प्लेयर को इंजर्ड हो गई, जडेजा आ जा भाई फील्डिंग, जडेजा भी होता हुआ यार फील्डिंग के लिए खिला रहे हैं क्या, जैसे हम लोग बचपन में नहीं है फील्डिंग मिल जाती थी एक बार। नहीं, लेकिन इन स्मिथ्स डिफेंस एक्चुअली वो लास्ट विकेट थी, सो ही वाज ट्राइंग टू कीप द स्ट्राइक, सो क्योंकि जॉश हेजलवुड था, इज नॉट नोन फॉर हिज बैटिंग, तो आई गेस वो दूसरा रिस्क लेना चाहता था बिकॉज ही वांटेड टू कीप द स्ट्राइक एंड सेव हिम फ्रॉम द फास्ट बॉलिंग, तो आई गेस स्मिथ का वो लॉजिक था। बाकी हाँ, वो रन आउट तो ऑब्वियसली रन आउट तो मतलब जडेजा ने खुद कहा कि उसका वन ऑफ द बेस्ट है। बाकी जहाँ स्मिथ की बैटिंग की बात करें तो वन थिंग आई नोटिस्ड एंड आल्सो द कमेंटेटर भी जो बोल रहे थे, उसको बैट की की पटक रहा था क्रीज पे, उससे उसका इंटेंट पता लग रहा था कि वो ऐसे ऐसे बैट मार रहा था, आवाज जो स्टंप माइक में भी मतलब इतनी गूंज के आ रही थी, तो वो कमेंटेटर भी एक्चुअली बात कर रहे थे शेन वॉर्न वगैरह की, मतलब व्हाट वाज दैट, तो उसने बोला कि एक्चुअली आई चेंज्ड माय ग्रिप समवॉट फॉर हैंडलिंग दिस स्पिन अटैक अश्विन, उसने मतलब अपने सेंचुरी के बाद बताया था उसने, तो अगेन मतलब कमिटमेंट। और मतलब एक मैं यहाँ पे पॉइंट लेना चाहूंगा, मतलब जस्ट पॉइंट उसका तुम आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब एक जो स्मिथ का क्रिटिसाइज करते हैं उसको, एक जो उसने ऑब्वियसली क्रीज मिटाने वाला इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले सैंड पेपर हुआ था, और मार्नस लबुशेन का भी आई डोंट थिंक तुमने पता है कि नहीं पता, बट वो कमेंट्री में उसको उसका माइक ऑफ करके एंड्रू साइमंड्स और शेन वॉर्न उसके बारे में कुछ बोल रहे थे, मतलब उनको मतलब I personally ना Labuschagne and Smith both they're actually geeks of cricket, मतलब they don't know what is politically correct कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब I don't think he was cheating according to me, Smith was not cheating while he was erasing the guard, मतलब एक वो होता है ना बच्चा की, मतलब तुम्हें उसको पता नहीं है कि what is correct and what is incorrect, मतलब बैटिंग के मामले में I personally believe and I actually admire those guys for that actually कि they know they are kind of weird while they are doing that but they can't stop it, मतलब इट्स लाइक फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब जो आप कुछ अच्छा करते हो तो मतलब दैट वाज आई रियली लाइक। तुम गौरव यू कैन कंटिन्यू विद दिस आल्सो और यू कैन कंटिन्यू द इंडियन बैटिंग इन द फर्स्ट इनिंग, मैं तो भूल चुका हूं एक्चुअली फर्स्ट इनिंग में किसने रन मारे थे क्या हुआ था। हाँ मतलब फर्स्ट में तो आई थिंक बात ये भी है ना वहां पे कि अगर तुम इन जो प्लेयर्स है राइट, आज के टाइम में इतना ज्यादा मतलब सोशल मीडिया पे ये सब चीजें चलती हैं, अगर तुम देखो तो इवन इफ यू आर लाइक वो कहना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने की कोशिश कर रहे, तुमको पता ही नहीं है ना, यू आर जस्ट प्लेइंग योर गेम राइट, बट आपके ऊपर 1000 कैमरा लगा हुआ है राइट, एंड उनको उस सीरीज में राइट इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं तो वो मसाला तो चाहिए, तो कहीं ना कहीं से पकड़ना है। और मुझे भी लाइक उसके बाद तो देखो मैच के बाद तो ये फिर क्रिकेट पंडित होते हैं बड़े बड़े और फिर मीडिया इसमें स्टेटमेंट्स जाती हैं, बट डेफिनेटली इट वाज नॉट नथिंग लाइक दैट। और इंडिया की तरफ से लाइक मतलब रोहित शर्मा थे एक्सपेक्टेशन में, लाइक आया खेला इतना एक्सपेक्टेशन, आप कह सकते हो एक आध, बट इट्स सच इतना ह्यूज सीरीज है, इतना बड़ा सीरीज है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें अभी टाइम मिलेगा थोड़ा है ना, ऐसे एक आध मैच खेलो कोई ना, वो तो हो गया पृथ्वी शा ले गया वो सारा टाइम तो अपना ठीक है, तो तुम्हें आके तो तुम्हें यू आर अ सीनियर प्लेयर यू हैव टू, बट स्टिल आई थिंक उस फर्स्ट इनिंग्स में we like everyone participated and gave 30 50s right, no centuries, so उसके बाद like I don't think so, but जैसा हमारा अटैक हमारा बैटिंग था तो ऑस्ट्रेलिया was in commanding position after India's first innings right, 250 260 something right, but जो वही जडेजा की वजह से जो स्कोर रुक गया, जो लीड था आई थिंक 80-90 के ऊपर नहीं गया राइट, तो उसके बाद अभी तक तो मैच प्रीटी मच अलाइव आई थिंक, क्योंकि वो जो बॉलिंग वाला चेंज हुआ था ना आपका पिछले इनिंग को जैसे ही जो फिनिश हुआ पिछले इनिंग का राइट, जैसी बॉलिंग के साथ फिनिश हुआ राइट, वो वही एनर्जी के साथ जब अगला इनिंग स्टार्ट होगा आपका तो फर्क तो पड़ता है, तो इट्स वाज लाइक 80 की लीड चली गई है तो इट्स आउट ऑफ हैंड, लाइक मैंने पर्सनली वो फील किया, अदरवाइज आई गेट टेंस, लाइक बड़ा जल्दी थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ, ये तो खत्म मैच अब तो हो गया जी, अब तो गए तो क्या बैटिंग की फोर्थ करनी थी तो वो भी रहता है एक माइंड में कि यू हैव टू टेक द लीड। हां तो ना यार अगर उनके उनके तुमने जोड़ी देखनी है,
में ना अमेज़न के जजमेंट डे देखना चाहिए, उसमें शायद उन दोनों की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बता रहे हैं। मैंने देखा, काफी अच्छा लगा मेरे और है को। ना ये बहुत बड़ा रोल, हाँ बहुत सही था। और है ना इवन ना बहुत बड़ा रोल है स्टीवन स्मिथ का कि भैया मैं तो बड़ा खिलाड़ी हूं लेकिन मैं तुझे भी स्टार बनाऊंगा। तो ये बड़ी बात है स्टीवन स्मिथ की कि यार उसने अपने साथ लेकर गया कि भाई कोई बात नहीं तू आ जा। इवन तुम उसमें देखोगे ना तो ना नेट सेशन में भी अपने साथ रखता है, टेबल टेनिस में भी अपने साथ रखता है, जहां जा रहा अपने साथ रख रहा है बंदा। तो खिला रहा है उसको, मतलब सिखा रहा है और कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है यार, ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। डिफरेंशिएट हो जाता है, एक तो होता है कि तुम अपने अलग जोन में रह रहे हो, और एक वो चलो भाई साथ खेलकर खेलते हैं, देश को जितवाएंगे। हाँ, और ये वही मगर ये यहाँ पे वो भी नहीं है कि बहुत बड़े खिलाड़ी भी होते हैं, राइट? बट ये क्या होता है ना, जो यूनिक ने बोला कि ये खिलाड़ी ना क्रिकेट गीक्स टाइप है, मतलब उनको क्रिकेट चाहिए तो उसको दिखा ना कि ये बंदा भी उसी लेवल पे जाने वाला है। उसको नहीं पता कि आई एम अ ग्रेट और ये ग्रेट होने वाला है, बट अपने को इसके साथ मतलब जोड़ी बन गई, अब इसके साथ रहेंगे, राइट? वो मेंटल लेवल पे कनेक्ट होते हो तुम लोग जो तुम्हारे गेम के लिए, तो भैया मेक सेंस। तो जैसे ना ये भी फैन बॉय बताया भी है गया ना था, उसका, मैथ्यू मार्नस। कह रहा था डिस्को गए थे और स्टीवन स्मिथ ना वहां पर ना शैडो बैटिंग कर रहा था। तो यार ये हो क्या रहा है, पर एक्चुअली होटल में भी खेलते हैं, हम भी करते हैं यार, इंडियंस तो बहुत ज्यादा अक्सर करते हैं, सड़क में है बॉलिंग करने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा सही था। अब बात आते हैं फर्स्ट इनिंग्स की, कमिंग टू द टॉपिक इंडिया की। उसमें ना फर्स्ट इनिंग्स में एक बात अगर ध्यान से नोटिस करें, उसमें ना बैक हो रहा था, उसमें रिटर्न हो रहा था पुजारा का। पुजारा ने 50 मारी थी उसमें, उसने कह दिया था भैया तूने 2 टेस्ट मैच में, जैसे पैट कमिंस ने रोक रखा था उसको, भाई मैं ही तेरे को आउट करूंगा, वही सब करूंगा। लेकिन पुजारा ने कहा कोई बात नहीं, तुमने मेरे इतने सारे शॉट्स खत्म कर दिए, कोई बात नहीं, मैं बॉलें खाऊंगा ना, आराम से टाइम लूंगा। 50 मारकर गया वो। और रोहित शर्मा की जो वापसी हुई थी वो इतनी इजीली नहीं हुई थी, मतलब लग ही नहीं रहा था वो तो आएगा, क्योंकि सिडनी टेस्ट से पहले उसमें ये था वो लोग खाना खाने चले गए थे, फोटो वोटो चल रही थी सबके साथ, शुभमन गिल, उनको पता ही नहीं था ये लोग खेलेंगे भी या नहीं। स्टिल ही केम, मतलब पता नहीं हुआ था बीसीसीआई, ठीक है, थैंक्स टू बीसीसीआई। तो और आए, और 200 जैसे गौरव ने कहा कि ना रविंद्र जडेजा ने 50 मारी और सब 244 रन मार दिए थे, ठीक था, लीड को कम रोक दिया था, ये कि हार नहीं माननी। हाँ, और उसके बाद अगेन लाइक उस मैच में बैटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने, उसके वजह से सेकंड इनिंग स्टार्ट हुआ, राइट? फिर वही सेम प्लेयर्स प्लेड द सेम इंटेंट, राइट? और या मतलब अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग तो उसका जो डिक्लेयर करा वो उस पे महंगा पड़ गया, बट आई थिंक वो बट इट वाज प्रीटी गुड। लाइक अगर आपको मैच जीतना है तो वो उस इंटेंट के साथ ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते अरे आप मतलब अगर सामने वाली टीम को, इंडिया जैसी टीम को आप पूरा नहीं दोगे तो हार और जीत एक, मतलब यू कैन नॉट गेट अ रिजल्ट, राइट? अगर आपको रिजल्ट देना है तो पूरा दिन देना पड़ेगा, या तो मार जाएगी। तो अगर आप अपनी बॉलिंग पे इतना कॉन्फिडेंस रखते हो तो यहाँ फिर आप उनको आउट कर दोगे। बट अब अगर आप उनको दे रहे हो, आप अगला दिन भी सुबह खेल रहे हो, फिर आप उनको मतलब फर्स्ट सेशन में कहीं जाके बैटिंग दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हाँ, एंड रिजल्ट तो उल्टा पड़ गया उस पे, बट आई थिंक वो जो डिक्लेरेशन थी टिम पेन की, दैट वाज नाइस, राइट? वो बिल्कुल टाइमली थी, एंड दैट वाज विद द इंटेंट, राइट? जो बहुत जगह नहीं होता और ड्रॉ की तरफ खेलने लगते हैं, तो दैट वाज गुड। बट या उस इनिंग के बाद तो जो बाकी वो तो हिस्ट्री है ही है। नहीं उसमें ये भी था यार, काफी ना ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने उन्होंने क्रिटिसाइज किया था उनको, टिम पेन को, उसकी ना डिक्लेरेशन की टाइमिंग वगैरह का। मुझे पता नहीं क्यों सही था, मुझे तो सही लगा था यार, 400 रन के ऊपर लीड हो गई थी, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये था वो लोग थोड़ा तेज खेल सकते थे। 87 ओवर खेल कर गए 312 रन बनाने में, 3 पॉइंट समथिंग रन रेट थी उनकी, ठीक है। यार देखो मतलब वो मैं ये नहीं, अगर देखा जाए तो मतलब पूरी इनिंग्स में ही, पूरी सीरीज में ही, मतलब इकोनॉमी तो सबका बहुत गंदा रहा है। मतलब मेरे को कोई अच्छा, मतलब ऋषभ पंत ओनली एक्सेप्शन, उसको छोड़ दो तो टीम्स की बात कर लो, इंडिविजुअल्स की बात कर लो, मतलब बॉल तो भाई सब खेले हैं बहुत। हाँ नहीं, आई थिंक, और जो कमेंटेटर्स बोल रहे थे देवर सेइंग कि तुम्हें 400 तक जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन कुड हैव डिक्लेयर्ड 350, बट अगेन यार वो ट्रिकी चीज है। मतलब ये मैं एक्चुअली कवर करूंगा एंड में, मैंने सोचा है टिम पेन के बारे में बात करेंगे एंड में, तो उस टाइम पे कवर करेंगे। बट आई पर्सनली बिलीव कि हाँ ओवर्स हो सकते थे, बट यार तुम 5th डे पे एक्सपेक्ट करते हो कि व्हेन यू हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड दे विल टेक द विकेट्स, है ना? तो आई एम एक्चुअली इन एग्रीमेंट विद यू गाइस विद दैट। तो ठीक है, इसको कंसाइज रखते हैं। मैं एक्चुअली सिडनी पे कम बात करना चाहता हूँ क्योंकि गैबा पे बात करने की बहुत ज्यादा बातें हैं।
तो इसलिए मैं ज्यादा उस पर हाँ, जाना चाहता हूँ। yes. तो लास्ट डे पे थोड़ा सा ये है कि शुरुआत में आई गेस रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गया था और वो हाँ। पुजारा और एक पंत वाली बात थी। तो अब ठीक है, आई थिंक यहाँ पे पंत का फैन ज्यादा गौरव है, विशाल और मैं कम है, तो वी विल लेट हिम एक्सप्लेन जो पंत ने किया था सिडनी में, नॉट इन गैबा, सिडनी में जो किया था वो क्या था, मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन टू दैट? यार मेरे को नहीं मुझे तो उस हाँ बोलता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ना आएगा, और किसी ने कहा है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो आया मारने लग गया। ठीक है, मतलब उस इनिंग में क्या हुआ कि पहले तो रोहित शर्मा बन गया पंत, राइट, जिसके लिए पंत क्रिटिसाइज होता है। मतलब वो क्या शॉट था रोहित शर्मा का, वही था ना, उसी मैच में था ना वो, नहीं वो मतलब एक चौका हो गया गैबा फिर था, छक्का। वो गैबा था, वो गाबा में था क्या? हाँ वो गैबा गाबा, था। हाँ गाबा। अच्छा वो गाबा था। रोहित ने 50 बट मारी थी मतलब लास्ट जो इनिंग्स में। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेड है या लाइक रोहित जैसे प्लेयर से, पर मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ही कंट्रीब्यूटेड गुड राइट। बट जब ऋषभ पंत आया, तो जब वो कहते हैं ना कि ऋषभ पंत का ध्यान नहीं है, मतलब क्या सिचुएशन है, नाजुक सिचुएशन है, उस टाइम पे वैसा खेलो, वो वैसा नहीं खेल सकता। मतलब ये दे शुड अग्री और कंसेंस होना चाहिए इस पे कि ही इज अ डिफरेंट प्लेयर, ही गोइंग टू प्ले विद अ डिफरेंट माइंडसेट, राइट। मतलब वही बात है ना फिर तो जो हुआ कि भाई जब तक ऋषभ पंत था, मतलब मैच वाज लाइक ऑलमोस्ट देयर राइट, वो तो ऑन, बस मैच वाज आ ऑन। गया, मैच वाज ऑन। तो ऋषभ पंत की बैटिंग एंड लाइक आई थिंक वो ऐसे बड़े बड़े माइलस्टोन जो उसके हंड्रेड्स रह जाते हैं राइट, आगे पीछे चला जाता है, तो वो मे बी उसका जो वो खेलने का तरीका है उसके साथ वो कभी मैच कर नहीं पाएगा कि उतने, मतलब सचिन की तरह इतने नर्वस 90s में जाके लगे तब भी आउट हुआ, या तो आगे या तो पीछे। तो ऋषभ पंत अगेन ऑसम। पर उसके बाद ऋषभ पंत का जो डिसमिसल था, मतलब लाइन इट वाज अ बिग विक्ट्री फॉर लायन, मतलब आई गेस लंच के बाद की बात है ये। यस, तो उसके बाद फिर रुला एकदम दिया से था उसने ना लायन को तो। भाई हाँ, मतलब टिम पे ने बाद में बोला कि वी वर नॉट स्केयर्ड दैट दे विल मेक द टारगेट, बट आई थिंक दे वर स्केयर्ड, जैसे उनकी फील्डिंग थी। बट एनीवेज उसके आउट होने के बाद थोड़ी देर बाद पुजारा भी आउट हो जाता है। सो नाउ यू हैव विहारी एंड अश्विन ऑन द क्रीज, एंड व्हाइल विहारी वाज बैटिंग विद पुजारा, तो उसकी एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है। तो आई पर्सनली बिलीव इफ अगर वो ना होती तो इंडिया वुड हैव ट्राइड फॉर विन, आई थिंक। बट अगेन लेट्स आस्क विशाल फॉर दिस, क्या थोड़ा वो जर्नी हमें बताओ, जो लास्ट का जो सेशन था और उससे पहले लंच का सेशन, जब बिहारी और हाँ मतलब ये है, अश्विन आए थे। पंत को तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते यार यहाँ पर, क्योंकि पंत यार ऐसे खेलेगा वो। ठीक है, अब ना इफ यू रिमेंबर जब इंडिया ने 387 चीज किया था इंग्लैंड के खिलाफ, वो इंडिया में हुआ था टेस्ट मैच चेन्नई में शायद, और वो इसलिए चेज किया था, उसमें मैन ऑफ द मैच सहवाग को मिला था, उसने 87 मारा था 60-70 बॉलों में। तो उसने टोन सेट कर दिया। जब भाई वो बंदा 30-32 साल का, जब वो इतना खेल रहा है, तो पंत यार 23 साल का है, तो और उसने बड़ा सही खेला। और वहां पर हम लोग पंत का ये भूल जाते हैं कि ना इतना प्रेशर डाल दिया था उसने टीम पेन पर, उसने कैचेस छोड़ी थी, 3 कैच छोड़ी थी उस टेस्ट मैच में, पेन ने, टीम पेन ने। उसका ध्यान ही भटक गया था। उसने 2 बार तो नॉर्थन लियोन को बोला भाई तू बॉलिंग रहने दे, तुम बहुत मार खा रहा है, तू बच जा फिलहाल तो। ठीक है, नहीं और ठीक उसके है, पंत के बाद बारे ना में ये एक्चुअली था हम कि बाद में इंडिया बात वो करेंगे, तो ऑन था। पंत के बारे में तो बाद में बात करेंगे, गैबा का ऑब्वियसली। अभी मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा था, बिहारी और अश्विन का, बिकॉज टू मी दैट वाज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन गाबा। मतलब आई लाइक दैट इवन मोर, बिकॉज मैं बोले गिन रहा था कि इतनी बोले रहेगी, इतनी बोले रहेगी। तो उसके बारे में बात करना चाहूंगा विशाल। हाँ, तो उसमें बेसिकली ना ये था कि इफ यू रिमेंबर 43.4 ओवर्स रहते थे जब ना पुजारा आउट हुआ था। ठीक है, और ना अश्विन और ये इन्होंने ना विहारी, इन्होंने कोई खास बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं दी है। ठीक है, और ना ये आए हैं, एक के हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, मतलब इट्स लाइक दैट कि मैं अपने इस लैपटॉप से जो सेशन दे रहा हूँ, कभी भी ये लैपटॉप बंद हो सकता है, स्क्रीन उड़ सकती है, मेरा एक्चुअली है ये, अगर ये बंद हो जाए ना तो समझ लेना मैं चला गया हूँ। लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई है। तो वैसे उनका हाल था कि ना खड़े, एक भाग नहीं सकता, तो ये था, उन्होंने कहा कि भाई एक फास्टर मैं संभालूंगा, तो स्पिनर तू खेल भाई। ठीक है, और वहां पर आगे खड़े हो गए भाई साहब, और मुझे तो एंड में भी लग रहा था कि थोड़ा कोशिश कर लो, थोड़ा ना तुम्हारी सूट तो गई है हड्डियां। लेकिन उसमें ना अश्विन की नहीं वाइफ ने कहा था कि ना ये मैच, मतलब उस दिन से पहले, तो डे से पहले वो ना रेंग रहा था अपने रूम में, चल भी नहीं पा रहा था। तो बोले तुम खेलोगे कैसे, तो बोला कोई बात नहीं, देखी जाएगी। और ना वो एक स्टेटमेंट थी यार कि यार हम ना यहाँ पर दिल जीतने आए,
नहीं सही एक्चुअली बात है। उसकी और वाइफ का जो उस ब्लॉग था, आई थिंक उसकी वाइफ का ब्लॉग था, उसमें उसकी बेटी एक्चुअली बड़ा सही सा ब्लॉग था, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना उसके बारे में। तो उसमें बोलती है हाँ एक्चुअली उसकी जो बेटी वो छोटी है, वो बोलती है कि अब्बा व्हाई डू यू हैव टू गो टू ऑफिस, यू आर इन सो मच पेन। तो मतलब वो बड़ा सही सा इमोशनल सा था। हाँ वो तो था यार, हाँ मतलब मजा आया था। गौरव कंटिन्यू, क्या बोल रहे थे? मतलब उसी पे बस इसको रैप अप करने से पहले मैं एक इंसिडेंट जो बाद में न्यूज आई है शार्दुल ठाकुर वाली, यार रिमेम्बर कि शार्दुल ठाकुर को एज अ 12th मैन जब वो ड्रिंक्स ब्रेक पे गया था, तो दे सेड राइट कि तुम जो ये कर रहे हो ना कि मतलब एक स्पिन को खेले एक ऐसा ही खेलो, राइट? तो उन्होंने बोला कि आई थिंक रवि शास्त्री ने कि जाके उसको बोलो कि यार तू ना फास्ट को मत खेल इस टाइम, तू स्पिन को खेल, ठीक है? अभी स्पिन को खेलते रहे, स्पिन को खेलते रहे। तो उसने उस टाइम पे शार्दुल ठाकुर ने जाके बोला कि भाई जो तुम जैसा खेल रहे हो ना वो सब कह रहे हैं बहुत बढ़िया खेल रहे हो, जैसा खेलना खेलते जाओ, राइट? तो फिर अश्विन ने बोला था, बताया था कि उस टाइम पे उसका ना एकदम से थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, बहुत देर से स्पिन खेल रहा था वो, है ना, वो खेले जा रहा था। तो कुछ तो उसको थोड़ा सा आया, तो उसने फिर जाके बिहारी को बोला कि थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ी सी रनिंग करते हैं, तुम आओ थोड़ी थोड़ी बॉल खेलते हैं, एकदम बहुत ज्यादा 5-10 बॉल एक साथ नहीं खेल पाऊंगा। तो वो जो इंसिडेंट है, मतलब जो आफ्टर मैच जो ऐसी न्यूज आती हैं जो ड्रेसिंग रूम वाली, तो वो भी काफी ज्यादा मसालेदार होती है, अच्छा लगता है हम जैसे लोगों को सुनने में, हाँ पढ़ने। हाँ, नहीं सही है ये वाला। और मतलब आई पर्सनली बिलीव दैट्स वेयर टिम पेन मिस द ट्रिक। मतलब वो एंड चेंज कर सकता था लायन के, मतलब कि अगर वो उसको पता लग गया ये स्पिन खेल रहा है, ये फास्ट खेल रहा है, ही कैन ऑलवेज चेंज अराउंड बॉलर्स। मतलब आई थिंक वो एक मिस था। और सेकेंडली मतलब एक उसमें यहाँ पे उसको भी कवर कर लेते हैं यार, मतलब मीट यू एट गैबा। मतलब पर्सनली यार देखो, मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, चलो ठीक है, पहले तुम्हारी राय जानते हैं। मतलब वो हाउ डिड यू, मतलब व्हेन यू आर हियरिंग इट, तो तुम्हें कैसा लगा? मतलब क्या क्या दिमाग में आया? मतलब गुस्सा आया था कि मतलब मजा आया था सुनने में? तो क्या गौरव, तुम्हें क्या लगा था? यार देखो, मतलब मैं इस चीज को आई लाइक इट, राइट? थोड़ा चिट चैट होता रहना चाहिए, बात चलती रहे, थोड़ा भी ज्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन वो जो टोन चेंज हो जाता है ना, जैसे लाइक ही स्टार्टेड सेइंग दिक हेड एंड ऑल, तो दैट्स नॉट गुड, राइट? ही इज अ मतलब अश्विन मतलब सीनियर प्लेयर है, राइट? एंड यू आर टॉकिंग टू हिम, तो मतलब वो तुम पर्सनल अटैक करने लग जाओगे, तुम्हारा हाँ उसका नहीं है एक, मतलब वो अलग रीजंस है, राइट? जो भी होगा टीम में, ठीक है? वो ये होता है ना कि आई एम नॉट अ यस मैन, ही इज नॉट अ यस मैन, राइट? वो सब जानते हैं, तो वो उसका एक यूनिक ट्रेट है, तो नहीं कर सकते। बट तुम उसको ऐसी जगह पे पर्सनली, अब पीछे से जब अपना पंत भी बोलता ही रहता है, बट ही स्पीक्स डिफरेंट थिंग, राइट? वो थोड़ा कॉमिकल होता है, तो वो थोड़ा सा पसंद नहीं आया मुझे। बट हाँ, मुझे ये नहीं है कि चुप रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब चिट चैट चलता रहना चाहिए, बातें होती रहनी चाहिए, थोड़ा एटीट्यूड एग्रेशन दिखाओ, ठीक है? तुम अपनी बॉलिंग से दिखाओ, राइट? बीट करो, बाउंस करो, तो वो सब चीजें हैं, बट वो लैंग्वेज थोड़ा सा वो भी विशाल, सीनियर प्लेयर के साथ मैटर करती है। हाँ विशाल, तो इसको शॉर्ट में रखना क्योंकि अब गैबा की बात शुरू करनी है, टाइम थोड़ा कम रह गया है। तो शॉर्टली इसको इस बारे में क्या कहना चाहोगे? उसमें तो ये कहूंगा कि यार चिट चैट तो जैसे गौरव ने कहा होनी चाहिए यार, मजा आता है, व्यूअर्स को भी अच्छा लगता है यार, कुछ ऐसे इंसिडेंट जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, हमें वो इंसिडेंट मिल जाते हैं कि हाँ चलो ये हमें मिल गया टॉपिक, अब इस पर हम बात कर सकते हैं, तो होनी चाहिए। लेकिन ये है कि ना मीट यू एट द गाबा, तो मैं बोला कि यार ये तो सही बोल रहा है, कह तो रहा है सही है, 32 साल से हारे नहीं है, चौड़ में है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं। अब मैं तो ये है कि अब इतनी उम्मीद नहीं थी कि अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जितने हम एक्साइटेड हैं इसके बारे में बात करने के लिए, तो नहीं नहीं मुझे नहीं पता था कि ना भाई टीम नहीं, पेन इतना एक्साइटेड होगा। सही है आई थिंक मतलब। अगर टीम पेन ये कन्वर्सेशन सुन रहा होगा ना, तो पक्का हमें गालियां दे रहा होगा। नहीं नहीं यार, सही है। मतलब एक्चुअली मतलब पर्सनली आई लाइक टिम पेन। मतलब मैं उसकी सिचुएशन समझ सकता हूँ उस टाइम पे, कि इन द सेंस कि उसने सीरीज से पहले बोला था कि आई एम नॉट पिक्ड फॉर माय बैटिंग, आई एम प्राइमरली बीइंग पिक्ड फॉर माय कैप्टेंसी एंड देन माय विकेट कीपिंग। तो अब उसी कैप्टेंसी पे सवाल उठ रहे हैं, और मतलब एक तरह से प्रेशर में आ कि यू आर नॉट इवन एबल टू बीट अ इंजर्ड साइड लाइक दिस। तो डेस्परेशन मूव लगा था मेरे को थोड़ा सा। मतलब पर्सनली, मतलब आई थिंक आई एक्चुअली एडमायर हिम। टिम पेन मेरे को सही लगता है इन जनरल, बट वो थोड़ा डेस्परेशन मूव लगा था मेरे को मोर देन एनीथिंग। तो वो है। चलो ठीक है, एनीवेज वो मीम्स के लिए मटेरियल मिल गया लोगों को बहुत सारा। पर ठीक है, चलो गैबा, गैबा और उसके बीच में बहुत छोटा टर्न अराउंड था। और एक एक छोटी सी बात पे मैं कमेंट चाहूंगा, इस पे ज्यादा देर नहीं बात करेंगे, कि मीडिया में ये बोला जा रहा था कि इंडिया गाबा से डर रही है इसलिए वहां पे जाना चाहती, इट्स नॉट ड्यू टू लॉकडाउन। तो ये हाँ बहुत वहां पे फेमस हुआ था। तो दिस एक इस पे इसी फ्लो हाँ पे शुरू कर सकते हैं विशाल, उसके बाद you go through day one, and Gaurav, you also then add up. हाँ, ये सही है भाई।
कि ना ये कहा जा रहा था कि ना मतलब पिछले सीरीज में किया गया था, उसमें ना यही किया गया था कि ना हम लोग ना एडिलेड, सिडनी, पर्थ और ना मेलबर्न में खेलेंगे। अब की बार को उन्होंने जानबूझकर इंक्लूड किया कि ना अब की बार हमें बदला लेना है, कि ना भाई जीतना है आपकी बार, पिछली बार जो हारे हैं। और हमारा वो एक टेस्ट मैच तो वहां का पक्का है, एक टेस्ट कि नहीं नहीं नहीं। लेकिन है ना ये था कि गाबा में जैसे गांगुली ने 100 मारी थी, फिर 140 समथिंग मारा इसने 2003 वाले सीरीज में। उसने वहां पर स्टेटमेंट दिया था कि यार भाई मैं ना बाउंसर से नहीं डरता, और उसकी तैयारी उसने 6 महीने पहले से करी थी। तो आई एम नॉट श्योर कि मतलब ये जो हमारे जो कोचिंग स्टाफ होता है, इन्होंने भी यार ऐसे तो है नहीं, तो इन्होंने अच्छी खासी तैयारी की थी गाबा के लिए कि ठीक है जरा जरा क्या होगा। और ना वैसे ये था कि ना इंडिया वाले ना खुश थे कि ना भाई गाबा में जो भी रिजल्ट होगा हम उससे खुश हैं। अब 2-1 से हार भी गए ना तो भी यार ओके, हमारे पास एक बहाना है कि ना हमारे पास प्लेयर नहीं थे, इंजर्ड हो गए थे, डेब्यू सीरीज है, तो इंडिया का बॉलिंग एक्सपीरियंस था, नॉट टेस्ट मैच का था। लेकिन है ना आफ्टर द रिजल्ट भी तो इम्पैक्ट था। तो ना अब यही है फर्स्ट डे की जब हम बात करते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया ने मारे थे, फिर से लेबुशेन की बहुत सारी कैचेस छूटी थी, मिस हुई थी। ये सीरीज जानी जाएगी कैचेस ड्रॉप की भी, कितने सारे ऑस्ट्रेलिया ने शायद 26 से कैचेस ड्रॉप करे हैं, इंडिया ने 22 से करे हैं। तो दोनों के फील्डिंग कैचिंग स्टैंडर्ड उतना बढ़िया नहीं रहा। लेकिन फिर ना लेबुशेन ने स्टेटमेंट दे दी कि भाई मेरे भाई ने शतक मार दिया है, ठीक है, थर्ड टेस्ट मैच में अब मेरी बारी है, तो आई हैव टू मेक, ठीक है, जो भरोसा है उसने 108 रन मार दिए। तो मुझे तो बड़ा सही लगा कि ना यार लेबुशेन ने स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई प्लेयर हैं, अगर मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी आ गए एशेज में या फिर कोई भी सीरीज में, अब साउथ अफ्रीका सीरीज भी होगी तो वो दोनों खड़े हैं। सही है, क्या सही है। थोड़ा टाइम कम है भी हमारे पास, हाँ, मतलब ये लगा लो हमारे पास अराउंड मतलब 8 मिनट्स है, तो पिक योर मोमेंट्स गाइस। ओके। मतलब हाँ, पिक मतलब योर मैं सबसे मोमेंट्स। पहले हाँ तो हाँ, मतलब मतलब जो इसका मेन है प्री मैच प्री मैच जो हुई डिस्कशन, आई डोंट थिंक सो वो मैटर करता है। मतलब कि इंडिया एज अ टीम कि ब्रिस्बेन खेलना नहीं चाहती थी जाके, राइट, वो वैसा आई डोंट थिंक सो वो वैसा कुछ होगा कभी भी। बट डेफिनेटली जो कुछ ये क्वारंटीन रूल्स डिफरेंट है वंस यू हैव एंटर्ड अ कंट्री, राइट, मतलब आप 2 महीने से वहीं पड़े हो, ठीक है, तो मतलब जो हर जगह हो रहा है, मतलब विद इन अ कंट्री आई डोंट नो मतलब कितना है, या स्टेट्स के बीच में भी, तो क्वारंटीन रूल्स जो हैं या लॉज हैं कितने स्ट्रिक्ट हैं। बट समटाइम्स जब ऐसी बड़ी सीरीज होती हैं, इवन द क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जो वो लोकल भी होती है, जस्ट टू गेट इट द माइंड ऑफ अदर टीम्स, राइट, तो ये कुछ टैक्टिक्स बोले जाते हैं कि इंडिया डजंट वांट टू प्ले, तो अवॉइड कर रही है क्योंकि हमको पता है हार जाएंगे, ये सब चीजें हो जाएंगी। बट डेफिनेटली वो काफी टाइम से लोग कर रहे हैं। अब कितना मतलब हर एक मैच के बाद क्वारंटीन और या फिर आइसोलेशन में चले जाएं, दैट्स नॉट गुड, राइट, तो इट ब्रेक्स द फ्लो एज वेल। तो और जो बाद में रविचंद्र अश्विन के लेटेस्ट न्यूज आई, पॉडकास्ट भी इसके चलते रहते हैं, उसने जो सारी डिटेल्स बताई कि जैसा बिहेवियर होता था, राइट, दैट इज नॉट गुड, राइट। मतलब हम बात कर रहे हैं एलीट ऑफ द एलीट स्पोर्ट्स, राइट, क्रिकेट का सबसे टॉप क्लास क्रिकेट हो रहा है जहाँ पे प्लेयर्स हैं, तो मतलब सब कुछ दिया जा सकता है, हर तरीके का स्पोर्ट्स हो सकता है एटलीस्ट इन लोगों के लिए, राइट, दीज आर रोल मॉडल्स और रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को। और जैसी होटल की जो फैसिलिटीज की बात हो रही थी या ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, मिल रहा था, वाज नॉट गुड। तो डेफिनेटली वो प्रेशर डालने की कोशिश तो थी, एक्सटर्नल प्रेशर जिसे कहते हैं ना, कि एक टाइम पे फिर मीडिया, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सब लग जाते हैं जब उनको वो चीज चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जैसे इंडिया या ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे जहाँ पे मतलब तो मार्जिन ऑफ एरर जो होता है उसकी कोई स्पेस है नहीं है, ठीक है, लोगों के एक बार तुम गए तो फिर तुम्हें बहुत रगड़ेंगे तुम्हारे अपने कंट्री वाले। तो यस, तो वो हो गया। उसके बाद ये पहला अच्छा जो विशाल ने बता दिया उस पर नहीं जाऊंगा मैं, बट उसके बाद जो इंडिया की बैटिंग थी, और मतलब इंडिया की बैटिंग में भी अगर आप मतलब होल थे हमें पता था, बट ऊपर जो हमारे प्लेयर्स थे अच्छे थे, हमें लग रहा था कि ऊपर संभल जाएगा, राइट, बट वो उल्टा हो गया वहां पे, है ना, ऊपर नहीं संभला, वो थोड़ा हिल गया। बट जो नीचे संभला है भाई साहब, वो तो मतलब लेजेंडरी। वाशिंगटन सुंदर का मैं बिल्कुल फैन नहीं, मतलब वाशिंगटन सुंदर का बिल्कुल फैन नहीं हूँ। शार्दुल ठाकुर लुक्स लाइक मतलब मेरे को याद आ जाता है जोगिंदर शर्मा। मतलब आई डोंट सी एनीथिंग स्पेशल, राइट, इट्स लाइक समवन हैज मतलब डिफरेंट एक्शन, फास्ट स्पीड, राइट, बट शार्दुल ठाकुर क्योंकि मैंने आईपीएल में भी देखा, नेवर लाइक थॉट ऑफ हिम एज अ वेरी डिफरेंट, राइट, वेरी स्पेशल प्लेयर,
मतलब ही इज अ हार्ड वर्किंग गाय राइट, उसने चेन्नई के लिए भी अच्छे विकेट्स लिए हैं, बट वो जस्ट एक्स फैक्टर नहीं मुझे कभी लगा। बट दोनों ने जो वहां पे खेला है, मतलब तो पूरा इंडिया अपना फैन बना लिया दोनों ने, राइट। तो वो तो बहुत बढ़िया था। वो उसमें उस मतलब वो जो खेले हैं राइट, उसके बाद एक लेवल पे तो बॉलर्स के साथ ना, वो जैसे कि बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, उनके माइंड के साथ खेल रहे थे ऐसे, मतलब पैट कमिंस जैसे बॉलर आ रहे हैं राइट, हेजलवुड जैसे बॉलर आ रहे हैं और ऐसे ड्राइव कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे को देखा जाए तो एक आध शॉट होगा जो तुम्हें थोड़ा सा ऐसे ना क्लमजी शॉट लगेगा, है ना, मतलब तुमने हैसल में प्रॉपर खेल क्रिकेट दिया शॉट। शॉट ऐसा, उसके अलावा जो तुम शॉट दे, हाँ प्रॉपर क्रिकेट शॉट, मतलब तुम कह ही नहीं सकते कि ये मैच मतलब ये कौन से लेवल पे खेल रहे हैं भाई, कितने नीचे आके, और वो ऊपर से मतलब पहले मैचेस खेल रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं ये लोग, तो क्लासिक शॉट्स थे। और बहुत मतलब वहां से वही बात होगी ना जो लैंगर ने लास्ट में बोल दी कि अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते तुम इंडिया का फ्रेशर भी जो है, लाइक हमारी टर्म से बोला जाए तो फ्रेशर भी खतरनाक है। नहीं नहीं, नहीं, मेरे if you को तो यार remember that ना, वॉशिंगटन इसने सुंदर पसंद वॉशिंगटन है उसके सुंदर ने नाम एक की वजह छक्का से। मारा था नेथन लियोन को। बिना देखे है। वो छक्का ओ मारा पीछे भाई, देख रहा है बंदा, वो तो लाइव हैशटैग मटेरियल था भाई। मार दिया। भाई वो देखा ही नहीं उसने। हाँ, बिना हाँ देखे मार दिया भाई उसने उस टाइम पे हाँ तो ना। हाँ हाँ, उसके तो सब फैन हो रहे थे, मतलब बार बार कमेंटेटर वो छक्का दिखा रहे थे, बोला ये छक्का देखो। और किसी भाई ने वो उम्मीद नहीं स्वैग करी था। थी यार कि ये ना आएंगे, वॉशिंगटन सुंदर का डेब्यू है, शार्दुल ठाकुर का काइंड ऑफ डेब्यू टेस्ट मैच ही था, पहला टेस्ट मैच में वो इंजर्ड हो गया था वो। हाँ तो ना उसमें आए, दोनों की ना पार्टनरशिप मारी, और है ना किसी को उम्मीद ही नहीं थी पैट कमिंस को मार रहे हैं भाई, ये कोई आसान काम नहीं है। पैट कमिंस नंबर 1 टेस्ट बॉलर है उनका। जॉश भाई पैट हेजलवुड, कमिंस। ठीक है, मिशेल स्टार्क 140 की स्पीड मारा था। मैंने भी देखा कि ना नटराजन को बेचारे को ना 150 की स्पीड मार दी उन्होंने, मिशेल स्टार्क ने। ये तो गलत हाँ, बात है ना भाई। वो तो भाई वेट ही कर नटराजन रहे के थे बारे भाई, में भी, उसका तो बैट ऐसा नटराजन ही के था। बारे में भी और बात वो करनी है बेल्ट अपने को वो यार। हाँ बोलो बोलो, बाद में करेंगे। हाँ, हाँ, तो अपन आते हैं। मोहम्मद सिराज की बैटिंग याद है? जस्ट मोहम्मद जस्ट सिराज ने भी एक हर कब अपडेट मारा देना था चाह रहा वो। था यार। तो एक भाई साहब, अपडेट एक अपडेट देता हूँ बिफोर वी कंटिन्यू। अभी हमारे पास अराउंड 7 मिनट्स पड़े हैं, ठीक है? तो आई थिंक 7 मिनट्स में हाँ टेस्ट कवर कर लेते हैं। उसके बाद मेरे 4-5 पॉइंट्स है, उसके 10 मिनट और ऐड कर लेंगे, ठीक है? ठीक। ठीक है, चलो कंटिन्यू भाई जहाँ से। ठीक है। और चलो ठीक ब्रो, है, 3rd and 4th। हाँ हाँ कंटिन्यू यार। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की तो चलो, हाँ, इतना हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमें आना चाहिए अपनी फोर्थ इनिंग्स पे, हाँ राइट, हाँ, जो हमें टारगेट मिला, और फिर जो जहां से मतलब शुभमन गिल नहीं ने जो जस्ट अपनी जस्ट क्लास एक दिखाई एक है, रोहित एक शर्मा पॉइंट ने जो गौरव, अपना एक कुछ पॉइंट कवर और ही कर ले दिखाया यार। हाँ एक पॉइंट कवर कर ले कि जो उस टाइम पे अगेन वही पॉइंट की कमेंटेटर्स बोले डिक्लेयर करो, तो इन रेट्रोस्पेक्ट वो कैसा रहता। जस्ट जस्ट वो एक पॉइंट डिक्लेयर कवर कर लो उसकी बैटिंग का, बाकी यू कैन कम टू इंडिया बैटिंग, नो इश्यूज। मतलब आई डोंट थिंक सो कि इतना स्कोर था उस टाइम पे कि डिक्लेयर कर दें। नो, आई डोंट थिंक सो। मतलब अगर तुम वही बात जो हम कर रहे हैं ना, आप टारगेट देना चाहते हो फोर्थ इनिंग्स में 350 इज तुम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हो कि 350 का दे दिया तुमने इंडिया जैसी टीम को, मतलब जो मर्जी सिचुएशन है, हमारा स्क्वाड कैसा है डजंट मैटर, बट देयर इज अ रेपुटेशन विद द टीम, राइट। तो 350 तुम भी संभल के देते हो, हाँ चल भाई अब तो देख लेते हैं, राइट। उससे नीचे आई डोंट थिंक सो कि वो राइट डिसीजन होता अगर वो कुछ वैसा बोलते डिक्लेरेशन का। हाँ, उसमें मतलब ये, उसमें एक पॉइंट जोड़ूंगा कि ना, उसमें ना उसने कहा था 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक तो मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए थे। एक तरह से बॉलर के 5 विकेट, मतलब उसने 100 मार दिया। तो मोहम्मद सिराज ने अपना, मतलब वो है कि अपना, जो उसने, उसके फादर साहब चाहते थे कि भाई मतलब मेरा बेटा खेले, और अपना उसने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। सीनियर बॉलर है वो, सबसे सीनियर बॉलर, 3 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है, एंड ही वाज लीडिंग दैट टाइम। और उसमें ना ये था कि यार, मतलब उसमें टिम पेन ने कहा भी था, वी हैव थ्रोन अ कैरेट इन ऑफ इंडियंस टीम। तो वो तो सबको पता है कि कौन किसने किसको पकड़ा। हाँ, वो तो बात है जो पड़ा है उल्टा, हाँ बट हाँ लेकिन यस एक उसके एक बाद एक यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं, जो सिराज और उसके जो कंपटीशन तो नहीं कहेंगे, रेस लगी थी शार्दुल ठाकुर और सिराज के बीच में कौन 5 विकेट लेगा पहले, और आयरोनिकली उसी ने कैच किया उसका, तो वो भी एक मोमेंट था। हाँ 5 और 4 राइट। हाँ, 5 और 4, हाँ 5 और दोनों 4। 4-4 पे थे, हाँ पूरा दोनों लपेट 4-4 लिया, हाँ पे थे, वही फिर है। उसने कैच की जो 5वां लिया।
हाँ स्पेशल वही बात कह रहा हूँ, मेरे को शार्दुल ठाकुर वाला स्पेशल कभी कुछ लगा नहीं, बट वो जो 4 विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में मैटर करते हैं, राइट? वो उसने प्रूव कर दिया 7 फॉर कि द मैच। एक्स फैक्टर कई बार इम्प्लिसिट होता है। हाँ तो बहुत बढ़िया था वो तो। हाँ वही जो ग्राइंड है ना उसकी यार, वो भी मतलब रोज 80 किलोमीटर चल के क्रिकेट खेलने जाता है मुंबई में, तो मतलब वो जो टफनेस ऑफ कैरेक्टर है ना वो काम आती है। जैसे हर्षा बोगले ने कहा था, काफी कहा था इसके बारे में। हाँ तो एक तो यार फोर्थ इनिंग तो यही कहूंगा कि तेज तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। और है ना एक्चुअली ये विशाल, हम अपने को सोचा था एक ड्रॉ मिनट यार, करेंगे। क्या है कि अभी 3 मिनट रह गए हमारे पास, आई डोंट थिंक हम 3 मिनट में कवर कर पाएंगे फोर्थ इनिंग्स, तो अभी स्मिथ का 55 की बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक तो है। उसके बारे में बता दो, क्या लगता है तो ना तुम्हें? ये स्टीवन स्मिथ की ये लास्ट इनिंग थी एक तरह से पूरे सीरीज की। और है ना उसको भी आउट करना कोई आसान काम नहीं है भाई, स्टीवन स्मिथ बहुत बड़ा बैट्समैन है। और तुम्हें ना तुम्हारे पास कोई ना जो तुम्हारा रेगुलरली उसके विकेट ले रहे थे, बुमराह, अश्विन, वो इस टेस्ट मैच में है नहीं। और है ना हम लोग एक पॉइंट मिस कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ना ओपनिंग अटैक, जो कि डेविड वार्नर, विल पुकोसली, इतने सारे चेंजेस करे उसने, 5-6 कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई करे हैं। पहले शुरुआत में वो आया था, मैथ्यू वेड भी आया था फर्स्ट 2 टेस्ट हम्म। मैचेस में। फिर उनके डेविड वार्नर आ गया, चलने नहीं दिया इंडिया के बॉलर्स ने। मोहम्मद सिराज उसको ढूंढता था, आजा भाई डेविड वार्नर कहाँ पर है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ मतलब सिराज के विकेट्स भी क्वालिटी, मतलब उसने वही 3 मतलब लबुशेन, स्टीवन स्मिथ, राइट, और वेड था शायद लास्ट। तो जो 3 विकेट्स मतलब क्वालिटी विकेट्स थे उस टाइम पे। हाँ तो उसने अपना वही जो बात आ लीड जाती कर रहा था ना, जस्टिफाई कर दिया उसने। हाँ नहीं, और वही बात आ जाती है ना कि अब स्टीव स्मिथ का पता था आउट है, बट वो चाहता था कि मेरे को किसी तरह वही कोई ये बोल दे कि तेरा हाथ ऊपर था हत्ती से जब लगी है, तो उसने इस पे भी रिव्यू ले लिया था। मतलब वो भी एक वो मोमेंट था, मतलब कि कोई बस बोल दे नहीं यार तू नॉट आउट है। हाँ हाँ हाँ, वो हाथ में लग रही है, उसके हाथ में झटका रहा है वो कि मेरे लग गई लग गई। तो मैं ये कहूंगा यार, तो यार यूनिक गौरव कंक्लूड करो यार। आई थिंक एक और सेशन लेंगे कंप्लीट फोर्थ इनिंग्स के लिए, मुझे तो हाँ लग रहा ठीक है। है, तो अभी बस 5 मिनट रुक जाओ, वेट कर लो, मतलब लाइव तो मतलब नहीं वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक शेड्यूल कर रहा था लास्ट, उसको छोटा रखेंगे 20 मिनट के आसपास, ठीक है? हाँ चलो ठीक ओके है, गाइस, अभी ये कर रहा हूँ अभी। सी यू गाइस। ओके।